जी ऐसे होता है, लेकिन आई थिंक ये इंसान और एक्टर पे डिपेंड करता है। आई थिंक जैसे कि अभी मेरी फिल्म की प्रमोशन चल रही है तो उनको बुलाया गया था एयरपोर्ट, मेरी तस्वीर, फिल्म की प्रमोशन नहीं हो रही है, जब शूट पे नहीं जा रही हूँ, जब मैं गायब होना चाह रही हूँ, तब वो अगर आप वो एक्स्ट्रा एफर्ट लोगे तो वो आप नहीं देखोगे। और ऐसे कई बार हुआ है कि देखिए, या तो वो आपके गाड़ी को फॉलो करते हैं क्योंकि हर पिक्चर का, हर इमेज का उन्हें पैसा मिलता है। जैसे कि मैंने ये फिल्म के प्रमोशन के पहले मैंने एटलीस्ट 55 नहीं, शायद 25-30 फ्लाइट्स लिए होंगे। एयरपोर्ट पे आई थिंक सिर्फ 5-6 बार आए मीडिया वाले इत्तेफाक से। हाँ, मेरे जिम के बाहर मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मेरी बात मानी। मैंने दिल से उन्हें रिक्वेस्ट किया कि मेरे जिम के बाहर आना बंद कीजिए प्लीज़, और उन्हें बहुत प्यार से बात मान ली और अभी वो मेरे जिम के बाहर नहीं आते। मैं नहीं चाहती हूँ कि रोज़ वो लोग मुझे मेरे जिम के टाइट कपड़ों में देखें, और अगर फ़ोटो जब वो आते थे बाहर तो फिर बोलते थे कि जानबूझकर ये टाइट कपड़े पहनकर दिखना चाह रही है, तो इससे अच्छा कि मत खींचो, क्योंकि मैं तो नहीं बुलाती वहाँ जिम के बाहर। और अभी वो लोग इस चीज़ की आदर करके, रिस्पेक्ट करके नहीं आ रहे जिम के बाहर, और मैं बहुत खुश हूँ कि नहीं आ रहे। पीपल कैन बी क्रूअल इन जनरल, भैया आपसे ज़्यादा और कौन जानेगा, आप इतनी लोगों से बातचीत करते हैं, अलग अलग किस्म के इंसान से मिलते रहते हैं, इतने अच्छे तरीके से परख पाते हैं उनकी नीयत को। मैंने एक्चुअली, मुझे किसी ने कहा, लेकिन ये आईपीएल के फ़ोटो को लेकर मैंने ज़्यादा ट्रोलिंग नहीं देखा, शायद मैं इग्नोरेंस इज ब्लिस वाले जोन में चली गई। आई थिंक उस दिन मुंबई इंडियंस हार गई थी और उन्होंने मेरे मौजूदगी पर उससे ब्लेम किया। मैं हीरो वर्शिप शायद इतने लोगों को करती नहीं हूँ। ऑनेस्टली मैं पंकज त्रिपाठी जी के साथ काम करना चाहती थी, ये मेरे विश लिस्ट पर थे। और आप किसी से भी पूछ सकते हैं, गुंजन सक्सेना जो हमने फिल्म साथ में की थी, जो भी मौजूद थे सेट पे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं पागलों की तरह बर्ताव करती थी, क्योंकि मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन थी और अभी हूँ। मैंने मन्नत ली थी एक्चुअली कि वो फिल्म को हाँ कर दे। आई थिंक 10, 12, 15 पता नहीं कितने दिन मैंने शाकाहारी बन गई थी ताकि वो स्क्रिप्ट को हाँ कर। मैं शाकाहारी बनी थी, मैं हर थर्सडे को शाकाहारी हूँ। और आई थिंक माही के रिलीज़ के लिए भी एक और मन्नत तो बनता है। अभी बहुत टाइम हो गया, पिछली बार मैंने जब मन्नत ली थी तो मैदान के लिए ली थी, पापा की फिल्म। वो सिम्बा की बात, और ये तो मतलब आदम ज़माने की बात हो गई, लेकिन ये सच नहीं है। नो, बट इट्स अनफेयर टू टॉक अबाउट इट नाउ, बट आई विल से दिस, मैंने कभी फिल्म साइन करने के बाद भी, शूट करने के बाद भी, अगर वो फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं आई है तो मैं कभी जुर्रत नहीं करती कि मैं किसी को भी इस चीज़ के बारे में बात करूं, क्योंकि मैं बहुत सुपरस्टिशियस हूँ और मुझे लगता है कि नज़र लग जाएगी। दिस डजंट साउंड लाइक मी। मैं कई बार सेट पे होकर भी अगर लोग पूछते कि ये फिल्म की शूटिंग कैसे चल रही है, मैं बोलती कौन सी फिल्म। इतनी मतलब नज़र को लेकर मुझे इतनी चिंता होती है, तो 100% मैंने किसी को नहीं बोला होगा। इनफैक्ट आई नो मैंने किसी को नहीं बोला होगा। इंडिया में कौन नहीं होता सुपरस्टिशियस, ये हमारे कल्चर में है। आई थिंक सुपरस्टिशियस ही नहीं, बट आई थिंक एक मे बी सुपरस्टिशियस इज द रॉन्ग वर्ड, बट आई थिंक वी बिलीव इन साइंस अ लॉट। आई थिंक सो, एंड आई थिंक उससे भी ज़्यादा ऊर्जा की बात होती है। योर फ्रेम ऑफ माइंड, द एनर्जी यू गेट फ्रॉम पीपल। और अभी एक दिमाग में कंडीशनिंग सा हो जाता है ना कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो लोगों की ऊर्जा शायद आप पर अच्छी नहीं होगी या नज़र शायद अच्छी नहीं होगी। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट गार्डिंग योर एनर्जी। आई थिंक आई बिलीव इन दैट। आई डोंट नो इफ यू कैन कॉल दैट सुपरस्टिशन। आई थिंक उससे भी ज़्यादा मम्मा काफ़ी सुपरस्टिशियस थी, बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस, और इन सब चीज़ों को बहुत मानती थी कि अच्छे डेट पर ये करना चाहिए, सैटरडे को बाल नहीं काटना, फ्राइडे को बाल नहीं काटना चाहिए लक्ष्य, और फ्राइडे को काला नहीं पहनना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं वो बहुत मानती थी, और मैं कभी नहीं मानती थी, लेकिन उनके गुजरने के बाद शायद ज़्यादा मानने लगी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि आई डोंट नो इफ़ आई वॉज दिस religious and spiritually inclined when she was around. I think मम्मा मानती थी तो हम सब मानते थे, लेकिन उनके गुजरने के बाद जो संबंध है हमारे कल्चर, इतिहास, हमारे आई गेस हिंदुइज़्म के साथ, वो ज़्यादा, I think I've started taking refuge in our religion a lot more.